एक जवान मौत की दहलीज पर था, बहुत दर्द में था। किसी ने पैगंबर इस्लाम को बुलाया और उनसे कहा कि इसके लिए दुआ करें कि इसके गुनाह माफ़ हो जाएं। पैगंबर ने दुआ नहीं की, पूछा कि इसकी माँ कहाँ है। पहले माँ इसको माफ़ करेगी तब ही मैं कर सकता हूँ। लेकिन माँ ने माफ़ करने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती, इसने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है, पीड़ा दी है, ये मेरा नाफरमान बेटा था। इस पर पैगंबर ने कहा कि अगर माँ ने माफ़ नहीं किया तो मैं भी इसे माफ़ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इस नौजवान को उठाकर आग में डाल दो। पैगंबर के इस हुक्म पर माँ तड़प गई। पूछा कि क्या आप मेरे बेटे को जिंदा आग में जलाने को कह रहे हैं? पैगंबर ने कहा कि यह जहन्नुम की उस आग से कम है जिसमें इसको जलना होगा अगर ये माँ को राज़ी किए बिना मर गया। माँ ने अपने बेटे को माफ़ किया, तब उसके बेटे के जिस्म से जान निकली। मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद इस सृष्टि के उस क्रिएटर की ओर के दूत थे जिनको अल्लाह ने तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा था। इसलिए उनको रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है, यानी सारे आलमीन के लिए। सृष्टि में जहाँ जहाँ भी इंसानियत बसती है, हर किसी के लिए रहमत। जिस तरह अल्लाह रहमान और रहीम है और ज़रा से में राज़ी हो जाता है, उसी तरह पैगंबर भी रहम करने और माफ़ करने वाले हैं। लेकिन माँ अगर तुमसे राज़ी नहीं तो पैगंबर और अल्लाह भी तुमको माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि कौन माँ ऐसी हो सकती है जो अपने बच्चे से आसानी से राज़ी ना हो जाए। एक आदमी पैगंबर के पास आया और उनसे कहा कि मेरे हक़ में दुआ करें। पैगंबर ने फरमाया कि अपने माँ बाप से कहे कि वो तेरे लिए दुआ करें। उसने कहा कि मेरे माँ बाप तो मर चुके हैं। पैगंबर ने कहा कि उनकी कब्र पर जाओ और उनसे कहे कि वो तेरे लिए दुआ करे। उसने कहा कि मेरे माँ बाप जब मरे थे तो मैं बहुत छोटा था, मुझे नहीं पता कि उनकी कब्र कहाँ है। पैगंबर ने कहा कि ज़मीन पर 2 निशान बना और उनको अपने माँ बाप की कब्र समझते हुए दुआ कर। माँ बाप का ऐसा मकाम पेश कर रहे थे पैगंबर मोहम्मद। क्यों ना हो, माँ बाप की रूह यानी आत्मा जहाँ भी होगी उनके वसीले से दुआ मांगी जाएगी तो ज़रूर पूरी हो। माँ का इतना बड़ा रोल बताता है इस्लाम। वो माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रख कर घूमती है, उसको पैदा करने के दर्द से गुजरती है, फिर अपनी खुशी और आराम की कुर्बानी देकर बच्चे की खुशी और आराम में राहत ढूंढती है, उससे उफ भी कहने को मना करता है। माँ बाप दोनों से उफ भी करना मना है। भले ही माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं, उल्टी सीधी बातें करने लगे, तुम्हें लगने लगे कि तुम नए ज़माने की सोच रखने वाले जवान हो, जबकि तुम्हारे माँ बाप बूढ़े पुरानी सोच और विचार रखने वाले लोग हैं। भले ही बुढ़ापे में तुम उनकी खिदमत कर रहे हो, उनके हाथ पैर दबा रहे हो, अस्पताल में उनकी सेवा कर रहे हो, उनका खर्च उठा रहे हो, उनका मल मूत्र भी साफ कर रहे हो, फिर भी तुम उनसे उफ भी नहीं कर सकते। कुरान के सूरे बनी इसराइल की 23वीं और 24वीं आयत देखिए। तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की बंदगी ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो। यदि उनमें से कोई एक या दोनों ही तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे शिष्टापूर्वक बात करो और उनके आगे दयालुता से, नम्रता से अपने कंधे झुकाए रखो और कहो, मेरे रब, जिस प्रकार उन्होंने बालकाल में मुझे पाला है, तू भी उन पर दया कर। याद रखें, जिस औरत ने अपने शरीर की नसों में बहने वाले खून को तुम्हारी खुराक बनाकर तुम्हारे शरीर को सींचा जब तुम उसके पेट में थे, क्या तुम वही मकाम किसी और को दे सकते हो? फिर बताओ, इस सृष्टि का एक मालिक यदि तुमको तुम्हारी सांसों से लेकर वो सब कुछ प्रदान करता है जिसके कारण तुम जवान होकर उसको ही झुटलाने लगते हो या उसके बराबर दूसरों को खड़ा करने लगते हो जो या तो झूठे खुदा हैं या स्वयं इस सृष्टि के एक क्रिएटर द्वारा प्रदान की जा रही सस्टेनेंस पर निर्भर है, तो ये कैसे सही हो सकता है? इसीलिए इस्लाम का परम उसूल है कि उस एक क्रिएटर से किसी को भी नहीं जोड़ो। जैसे तुम माँ को बदलकर किसी और को वही दर्जा नहीं दे सकते। जहाँ माँ तुम्हारी अलग और किसी और की अलग हो सकती है, क्रिएटर हर इंसान का एक ही है, वही पालनहार है, वही रहम करने वाला और माफ़ करने वाला है। रब की बंदगी की बात के साथ माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने की बात हो रही, तू भी उन पर दया कर। आपने देखा, माँ बाप माफ़ न करें तो माफ़ी नहीं, और पुत्र या पुत्री को चाहिए कि उनके लिए दुआ करे और उनका आदर सत्कार करे, भले ही बुढ़ापे के उस दौर तक पहुंच जाएं जहां बूढ़ा पलटकर बच्चों समान हो जाता है। ज़रा सोचिए, यदि आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो सबसे छोटा शब्द जो आपके मुंह से निकल सकता है वो क्या है? उफ।
उफ दूसरे की बुराई दिखाने का शब्द नहीं है, उफ जवाब देने का शब्द भी नहीं। आप सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं तभी तो उफ कह रहे हैं। उफ अपने मन की व्यथा को दर्शाने का सबसे छोटा शब्द है। यानी साफ है कि यदि माँ बाप के बुढ़ापे के कारण, तुम्हारे और उनके दरमियान नेचर के अंतर के कारण तुम्हें उनकी कुछ बातें बुरी लग रही हैं, तो भी तुम उफ जैसा छोटा सा शब्द भी नहीं बोल सकते। किताब सही बुखारी में पैगंबर की एक हदीस देखिए, क्या मैं तुमको बताऊं सबसे बड़े गुनाह के बारे में? लोगों ने कहा कि जी बताएं। उन्होंने कहा, अल्लाह की पूजा और इबादत में किसी और को शरीक करना और अपने माँ बाप से कर्तव्यहीनता दिखाना। सोचो क्या कर्तव्य है तुम्हारा अपने माँ बाप के प्रति। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक और हदीस के अनुसार बड़े गुनाह हैं क्रिएटर के बराबर दूसरों को रखना, माँ बाप की आज्ञा को ना मानना, किसी का कत्ल करना और झूठी गवाही देना। कुरान की आयत 4:36 भी यही बता रही है। कहा जा रहा है, अल्लाह की बंदगी करो और उसके साथ किसी को साजी ना बनाओ और अच्छा व्यवहार करो माँ बाप के साथ, नातेदारों, अनाथों और मोहताजों के साथ, नातेदार पड़ोसियों के साथ और अपरिचित पड़ोसियों के साथ और साथ रहने वाले व्यक्ति के साथ और मुसाफिर के साथ और उनके साथ भी जो तुम्हारे अधीन है। अल्लाह ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो इतराता और डींगे मारता हो। आप मुसलमान हैं तो आपके माँ बाप भी मुसलमान ही होंगे, नातेदार भी मुसलमान ही होंगे, नातेदार पड़ोसी भी मुसलमान होंगे। लेकिन अनाथ कोई भी हो, मोहताज यानी गरीब यानी जिसको तुम्हारे सहारे की जरूरत हो, वो कोई भी हो, पड़ोसी चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो या ईसाई हो, साथ रहने वाले तुम्हारे ऑफिस के कलीग ही क्यों ना हो, मुसाफिर तुम्हारे शहर में किसी भी धर्म का मानने वाला हो वो क्यों ना हो, और तुम्हारे अधीन कोई भी हो सकता है। तुम राजा हो तो तमाम प्रजा तुम्हारे अधीन, तुम जमींदार हो तो उस इलाके के तमाम लोग तुम्हारे अधीन, और तुम ऑफिस के बॉस हो तो तुम्हारे नीचे के तमाम कर्मचारी तुम्हारे अधीन। अल्लाह ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो इतराता और डींगे मारता हो। इन सब से अच्छा व्यवहार करने की बात कुरान कर रहा है। कुरान की एक और आयत देखिए जो 46वें सूरे की 15वीं आयत है। हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने का निर्देश दिया। उसकी माँ ने उसे पेट में तकलीफ के साथ उठाए रखा और उसे जना भी तकलीफ के साथ। बच्चा पैदा करते समय माँ बाप कुदरत के क्रिएशन प्रोसेस के छोटे से भागीदार हो जाते हैं, तो कुदरत का जनक ये नहीं चाहता कि तुम उनको भुला दो। फिर तुम कैसे उसको भुला सकते हो जो सारी सृष्टि में चल रहे नेचर का जनक है, जो तुम्हारे माँ बाप का भी जनक है, और तुमको किन माँ बाप के बीच पैदा होना है ये भी उसी की मर्जी के अनुसार है। यही कारण है कि पैगंबर ने कहा कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के पैरों के नीचे है। तुम माँ के मकाम को समझ लो तो तुम उस क्रिएटर तक पहुंच सकते हो जिसने तुम्हारी माँ के शरीर में तुम्हें क्रिएट करने की क्षमता पैदा की। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि बाप का भी मकाम है, उनका भी आदर करना है, उनसे भी शिष्टापूर्ण बर्ताव करना है, उनसे भी तुम उफ नहीं कर सकते। लेकिन ये मकाम माँ के बाद है। यदि माँ और बाप एक ही समय तुमको आवाज़ दें तो तुमको पहले माँ की ओर जाना है। एक व्यक्ति पैगंबर के पास आया और पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मैं सबसे अच्छा बर्ताव किससे करूँ? उन्होंने उत्तर दिया, अपनी माँ से। उसने पूछा, उसके बाद? उन्होंने कहा, अपनी माँ से। उसने पूछा, उसके बाद? उन्होंने जवाब दिया, अपनी माँ से। फिर उसने पूछा, और उसके बाद? उन्होंने जवाब दिया, अपने बाप से। 3 बार माँ से अच्छा सलूक करने का निर्देश देने के बाद बाप से अच्छा सलूक करने का निर्देश दिया। सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में इससे मिलती जुलती हदीस मौजूद। अबू दाऊद और इब्ने माजा में दर्ज हदीस के अनुसार अबू उसैद सईदी ने बताया कि एक बार हम रसूल अल्लाह के साथ बैठे थे जब सलमा कबीले का एक व्यक्ति आया और उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या मर जाने के बाद भी मेरे माँ बाप का मुझ पर कोई हक है? पैगंबर ने जवाब दिया, हाँ, तुम उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह उनके गुनाह माफ़ कर दे और उन पर अपनी रहमत बरसाए। यदि उन्होंने किसी से कोई वादा यानी प्रॉमिस किया था तो उसको निभाओ और उनके रिश्तेदारों और दोस्तों की इज्जत करो। ये है माँ बाप का मकाम जिसको हमें समझना है। आज की तेजी से भागती दौड़ती जिंदगी में हम अपने कर्तव्यों को नहीं भूल सकते। भारत में तो हमें श्रवण कुमार जैसे पुत्रों की कहानी सुनाई जाती है जिसने अपने माँ बाप को कंधे पर उठाकर तीर्थ की यात्रा पर ले गया। आज कितने ही मुसलमान ऐसे हैं जो कुरान की शिक्षा पर चलते हुए माँ बाप की सेवा में अनगिनत त्याग करते हैं। व्हीलचेयर आदि आने से पहले बहुतेरे पुत्र अपने माँ बाप को कंधों पर बिठाकर हज तक कराया करते थे। कई जगह इस्लाम ने बहुत आसान कर दिया है तुम्हारे लिए अपने रब की इबादत करना। पैगंबर की एक हदीस के अनुसार माँ बाप के चेहरे की ओर मोहब्बत की निगाह डालना भी इबादत है। एक और हदीस के अनुसार खुदा की खुशी तुम्हारे माँ बाप की खुशी में है और खुदा की नाराज़गी
तुम्हारे माँ बाप की नाराजगी में है। एक और बात बताना आवश्यक है, वो ये कि आमतौर पर शब्द जिहाद को बहुत बुरे अर्थ में पेश किया जाता है। जैसे जिहाद के अनेक स्वरूप हैं, वैसे माँ बाप की सेवा करना भी जिहाद है। एक व्यक्ति पैगंबर के समक्ष आया जब किसी युद्ध पर जाने के लिए मुसलमान जमा हो रहे थे और नौजवान लोगों की ज़रूरत थी क्योंकि हमलावर दुश्मन की संख्या अधिक थी। उसने कहा कि मैं जवान और ताकतवर हूँ और आपके साथ युद्ध में शरीक होने को तत्पर हूँ, लेकिन मेरी माँ घर पर है जो मुझे जाने की अनुमति नहीं देती कि मैं युद्ध पर जाऊँ। पैगंबर ने उत्तर दिया, जाओ और अपनी माँ के साथ रहो। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ जिसने मुझे पैगंबर बनाया कि जो स्पिरिचुअल रिवॉर्ड तुमको मिलेगा एक रात माँ की खिदमत करके और अपनी मौजूदगी से उसे खुशी प्रदान करके, वो 1 साल तक युद्ध में शिरकत से बेहतर है। इस्लाम माँ बाप की इज्जत और उनके प्रति हमारी ड्यूटी के निवारण को हर इंसान की बड़ी ड्यूटी बनाकर पेश करता है। एक व्यक्ति ने अहले बैत से पूछा कि अल्लाह ने माँ बाप के प्रति कुरान में क्या हुकूक बताए। उन्होंने उत्तर दिया कि तुमको चाहिए कि उनके साथ अच्छा और खुशगवार बर्ताव करो और ऐसा ना हो कि वो अपनी ज़रूरत की ख्वाहिश तुम पर जाहिर करे, बल्कि उनकी ज़रूरत को समझते हुए उसको पूरा कर दो इससे पहले कि वो इसकी ख्वाहिश जाहिर करे। एक और स्थान पर उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी माँ का हक है तुम्हारी तरफ कि तुम याद रखो कि उसने तुमको अपने गर्भ में कई महीनों के लिए रखा, अपने शरीर के कण कण से तुम्हारी परवरिश की, हर मुमकिन कोशिश की कि तुमको बचाए हर विपदा से और तुम परवान चढ़ो। परवाह नहीं की, भले ही स्वयं भूखी रही लेकिन तुम्हारी प्यास बुझाने की कोशिश की। उसके पास स्वयं कपड़े ना हो फिर भी तुमको ढके रखने की कोशिश की और स्वयं धूप में रही लेकिन तुमको साए में रखा। उसने अपनी नींद की चिंता नहीं की और नींद को कुर्बान करने की पीड़ा सही तुम्हारे कारण। उसने तुम्हें गर्मी और ठंड से बचाए रखा। उसने तमाम पीड़ा सही तुम्हारे कारण और ताकि तुम उसके हो सको। तुमको पता होना चाहिए कि तुम उसके एहसान का बदला नहीं दे सकते यदि खुदा तुम्हारी मदद ना करे और तुम पर एहसान ना करे और तुम्हें तुम्हारी माँ के एहसानों का बदला देने लायक बनने में मदद ना करे। एक स्थान पर उन्होंने फरमाया कि यदि तुम चाहते हो कि खुदा तुम्हें लंबी जिंदगी दे तो अपने माँ बाप को खुश रखो। एक जगह पैगंबर ने यह भी फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह यह है कि इंसान अपने माँ बाप को बुरा भला कहे। ज़रा सोचिए, हम में से कुछ कितनी आसानी से माँ की गाली किसी को दे देते हैं। यदि आप अपने को मुसलमान कहते हुए किसी को इस प्रकार की गाली दे रहे हैं तो ठीक नहीं कर रहे। कोई भी माँ किसी भी धर्म की मानने वाली क्यों ना हो, उसका बड़ा मकाम है और हमें उसकी कदर करनी चाहिए। ऐसे बहुत से अन्य उदाहरण हैं जो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन वीडियो को लंबा करना मकसद नहीं है। माँ यदि मुसलमान नहीं है तो भी उसका ख्याल रखना आवश्यक है, भले ही उसका पुत्र या पुत्री मुसलमान हो गए। अस्मा बिनते अबू बकर से रिवायत है कि जब हुदैबिया की संधि पर दस्तखत हुए उस समय उनकी माँ मुसलमान नहीं थी। अस्मा की शादी पैगंबर मोहम्मद से हो गई थी और वो मदीना में रहती थी। उनकी माँ अपनी बेटी से मिलने आया करती थी। एक बार अस्मा की माँ आई तो उनको कुछ मदद की ज़रूरत थी। अस्मा ने ये बात अपने पति को बताई तो उन्होंने उत्तर दिया, अपनी माँ से अच्छा सलूक करो, यानी यदि उनकी मदद करने की भी आवश्यकता हो तो करो। ये उस वक्त की बात है जब कुफ्फार कुरैश हमला करने के लिए मुसलमानों पर बार बार आया करते थे। माँ और पुत्र या पुत्री विभिन्न धर्मों पर हो तो भी क्या, माँ और बच्चे का रिश्ता तो नहीं बदलेगा। तुम सृष्टि के एक क्रिएटर को ना मान रहे हो तो भी क्या, उसके बनाए कानून सारी सृष्टि पर लागू हैं, तब तो वो माँ बनी। इसीलिए कुरान ने कहा कि माँ बाप का रिश्ता अपनी जगह, लेकिन यदि माँ बाप तुमको एक क्रिएटर की बंदगी के मार्ग से मना करें तब उनकी बात ना मानो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम का रास्ता छोड़ दो, उनके साथ रहना छोड़ दो और उनका ख्याल रखना छोड़ दो। यदि तुम इस्लाम पर चल रहे हो तो अब तुम और अधिक ख्याल रख सकते हो अपने माँ बाप का, भले ही वो किसी और धर्म पर क्यों ना चल रहे हो। कुरान 31:14-15 कहती है, और हमने मनुष्य को उसके माँ बाप के बारे में ताकीद की है। उसकी माँ ने दर्द पर दर्द सहकर उसे पेट में रखा और 2 वर्ष उसके दूध छूटने में लगे कि मेरे कृतज्ञ हो और अपने माँ बाप के प्रति भी अंततः मेरी ही ओर आना है। किंतु यदि वे तुम पर दबाव डालें कि तू किसी को मेरे साथ साझी ठहराए जिसका तुझे ज्ञान नहीं, तो उनकी बात ना मानना और दुनिया में उनके साथ भले तरीके से रहना, किंतु अनुसरण उस व्यक्ति के मार्ग का करना जो मेरी ओर रुजू करे। फिर तुम सबको मेरी ही ओर पलटना है, फिर मैं तुमको बता दूंगा जो कुछ तुम करते रहे हो।